देखो हम लोग देख रहे थे क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी ना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कल स्केलेटल सिस्टम लास्ट में देखे थे। ठीक है, आज देख रहे इस पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, इस सिस्टम का जनरली काम ही है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा क्या, फूड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फूड क्या होता है, खाना। अच्छा, खाना क्या होता है, सॉल्ट। हाँ, तो एक फूड को हिंदी में खाना, ये क्या सब चीज खाना हो जाएगा, तो ये मारकर खाना नहीं है। तो डिफाइन कैसे करेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छा, बॉडी को जो एनर्जी देगा वो फूड, ये बाहर निकल के बॉडी में टच कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में आ जाएगा, तभी फूड होगा। ये भी फूड होगा है ना। ये वायर निकाल दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का टाइप है, तो भी फूड हो जाएगी। तो फूड क्या है एक्चुअल में, कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, बार बार मैं बोला हूँ इस फूड के बारे में, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। कल भी मैं बताया था क्या होगा। हाँ, ऑर्गेनिक मटेरियल से बोले जाए तो जो प्लांट से आता है। हाँ, जिसका सोर्स क्या होगा, हाँ प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल होगा। प्लांट होगा या फिर इसका प्रोडक्ट होगा, यही है ना, या फिर एनिमल का बॉडी होगा या फिर इसका प्रोडक्ट होगा, जैसे एग, फिश वगैरह ये सब। ठीक है, पॉइजन भी प्लांट का प्रोडक्ट है, तो भी फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये वुड, ये भी प्लांट का प्रोडक्ट है ना। ये वुड लकड़ी, ये भी प्लांट का प्रोडक्ट है, तो ये भी आ जाएगी। तो इसका एक और है जो ईडेबल हो, जिसको आसानी से हम लोग खा सकते हैं, और जिसके पास न्यूट्रिएंट्स हो। क्या, जिसके पास न्यूट्रिएंट्स हो और हार्मलेस हो, जो हमारे शरीर को हानि न करे, हार्मलेस हो, जिसके पास न्यूट्रिएंट्स हो, आसानी से खा सकते हैं, वो सब फूड है। ठीक है, देखो न्यूट्रिएंट्स जो देखते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स 7 तरह के होते हैं। कितना, 7। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर्स, फैट या लिपिड, इसी को आगे क्या, मिनरल्स और वाटर और प्रोटीन हो गया, हो गया। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, सब न्यूट्रिएंट्स है। इसी को हम लोग फूड कंपोनेंट कहते हैं। ये जो है ना न्यूट्रिएंट्स, इसे क्या बोलते हैं, फूड कंपोनेंट्स। फूड के अंदर कंपोनेंट्स को फूड कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर। तो डाइजेशन का मतलब होता है ये फूड टूटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, ये देखो फूड एक खुद कॉम्प्लेक्स, फूड 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल फॉर्म में होता है, एक नहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सिंपल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल है, जैसे ग्लूकोज पीना, ये सिंपल फूड है। कॉम्प्लेक्स एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का जो मिक्सचर हो जाएगा जिस फूड में, वो कॉम्प्लेक्स फूड होगा। और कॉम्प्लेक्स फूड का ही डाइजेशन होता है।
क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का। जैसे अगर आप पिज्ज़ा खा रही हो तो ये कॉम्प्लेक्स फूड की कैटेगरी में आएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, फाइबर्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नोन एज डाइजेशन। ये सब को हम लोग सिंपल फूड भी कहते हैं। क्या ये सब सिंपल फूड का भी है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा सिंपल फॉर्म में तो इज नोन एज डाइजेशन। सिंपली कह सकते हैं कि फूड से न्यूट्रिएंट्स अलग हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन करें। क्या करें? डाइजेशन। हाँ, इस प्रोसेस को डाइजेशन करें। अरे समझ में क्या? फूड से न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्रोसेस से अलग होगा उसे हम लोग डाइजेशन कहेंगे। यानी डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है। क्या ये? केमिकल प्रोसेस है। और डाइजेशन के प्रोसेस में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो सारे ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहा है डाइजेशन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? फूड डाइजेशन करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन का ग्रुप है। यहां तक समझ में आ रही? ठीक है, देखो इसमें कुछ लिखना है? अच्छा लिखिए, इसमें जो लिखना है आप लिख लो। बाहर का लाइट कहाँ से है? हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। आप काफी देर से वेट कर रहे थे क्या? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलेंगे। ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का ग्रुप है ना? और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अगर डिफाइन करना होगा तो इसे अगर डिफाइन करना होगा तो ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यही है ना? जो ऑर्गन डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा वो डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? फूड ब्रेक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करें? डाइजेशन, है ना? ये केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस।
chemical process, जिसमें food grade होता है, इन विच food grade, फूड grade, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, simple form or complex form, सिंपलेस्ट simplest फूड, सिंपलेस्ट फूड यानी न्यूट्रिशन, nutrition, यानी फूड टूट रहा है or nutrition, न्यूट्रिशन में, यही है ना। अब इस प्रोसेस के लिए इससे एक केमिकल सब्सटेंस की जरूरत पड़ता है जिसे एंजाइम्स कहते हैं। enzymes, क्या कहते हैं? enzymes, एंजाइम्स। ठीक, तो जो एंजाइम्स डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलेंगे? digestive enzymes, देखना बच्चे को जब डाइजेशन नहीं होता है, फूड यानी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग को जो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है वो होता है सलाइवा, जिसे हम लोग लार भी बोलते हैं। क्या होता है? सलाइवा, जिसे हम लोग लार भी बोलते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो क्या ये डाइजेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड टूटता है सिंपलेस्ट फॉर्म न्यूट्रिएंट्स में, हाँ, बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? enzyme, हाँ, help of एंजाइम्स। enzymes, और ये एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड माउथ में निकलता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है जहाँ पे HCl, पेप्सिन, म्यूकस ये सब निकलता है, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और इसका वेट देखते हैं तो लगभग 1.5 kg होता है, जहाँ से बाइल निकलता है फैट एमल्सिफिकेशन के लिए। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो ये सब फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। एंजाइम्स नहीं रहेगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, डाइजेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसे हम लोग तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, और डाइजेशन के प्रोसेस में जो ग्लैंड इन्वॉल्व होगा उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, तो क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन बोले क्या ये, और डाइजेस्टिव ग्लैंड किसको बोलेंगे? जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट कर रहा है जिसके द्वारा डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से, है ना। तो एक और इस पे वर्ड हम देख लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हम बोलेंगे? सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा उसे हम लोग डाइजेस्टिव, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये निकलता है, सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड से। क्लियर है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड भी देखेंगे तो एक तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो माउथ में सलाइवा निकलता है। यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ऑर्गन का ग्रुप है, यहाँ तक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी जो ऐसा ऑर्गन जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड वैसा ग्लैंड जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेगा। और डाइजेशन ये खुद केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और जो फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रही है? तो अब बात आता है न्यूट्रिएंट्स क्या है। एक मिनट, यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट्स लिखा हो, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो फूड कंपोनेंट है जो 7 तरह के होता है, हमारे बॉडी को ये हाँ एनर्जी देने का काम करेगा। न्यूट्रिएंट्स क्या है? हाँ, ये फूड कंपोनेंट्स हैं। कितने तरह के होंगे? 7 तरह के होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, फैट। सॉलिड रहेगा तो फैट बोलेंगे, और लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो लिपिड्स। मिनरल वाटर और विटामिन्स।
मिनरल्स, water, वाटर vitamins. एंड विटामिन। हाँ, तो एक चीज समझ लेना कि हमारे बॉडी में अगर डाइजेस्टिव ऑर्गन हेल्दी है और एंजाइम्स नहीं निकल रहा, फिर भी फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। क्लियर? और एंजाइम्स प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं बट डाइजेस्टिव ऑर्गन हेल्दी नहीं है तो भी फूड डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तब बिल्कुल ऑर्गन एक प्लेस है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा, जगह है एक ऑर्गन, और ये एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है जो उसे डाइजेशन में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कुछ भी खाते हैं तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पहला डाइजेशन हम लोग को मुंह से शुरू होता है। तो माउथ एक जगह है जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, और डाइजेशन के लिए मदद करता है सलाइवा। तो सलाइवा अगर नहीं सिक्रीट होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रही? तो डाइजेस्टिव ऑर्गन एज ए लाइक एक प्लेस है और जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये चाहिए तो चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब भी रिलीज होगा तो डाइजेस्टिव कैविटी यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसका जो कैविटी बनेगा वहाँ पर रिलीज होगा। जैसे माउथ कैविटी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इस सब जगह रिलीज होगा। अरे समझ में? हाँ, ये जो लिखने वाला है लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ऊपर का मिटाऊं? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अब डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एक वर्ड लिख रहा हूं एलिमेंट्री कैनाल, मैं भी बताऊंगा। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, कैनाल का मतलब, इस कैनाल का मतलब पासवे, एक रास्ता। कैनाल का मतलब रास्ता। जैसे एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर कैनाल, जिससे पानी पास कर रहा है उसे वाटर कैनाल बोलते हैं। ठीक है, रास्ता एक जैसे निकल रहा है। ठीक, तो देखो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से एनस तक जाता है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, समझना। जैसे मान लिया जाए एक रफ डायग्राम बना रहा हूं,
ये माउथ है, ठीक है। ये माउथ नीचे जैसे ही नेक से पास होगा, फिर ये स्टमक दिखेगा, फिर स्टमक नीचे पास होकर ये इंटेस्टाइनल पार्ट शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइनल पार्ट ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कर्व रहेगा, अपेंडिक्स का पार्ट, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो अभी मैं कर्व बना रहा हूं, फिर रेक्टम और लास्ट वन इज एनस। इसको डायग्राम को और थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत नीचे हो गया है। इसको गर्दन छोटा कर देता हूं मैं, समझ जाना। ये नेक में है, फिर इसके बाद ये स्टमक का पार्ट, फिर यहां से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इंटेस्टाइनल पार्ट। ये बहुत कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, समझ जाना। ये छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स, फिर ये शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर नीचे आ जाती है एनस और रेक्टम। एक बार गौर से देखो, ये माउथ से फूड पास हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, फिर ये बाहर निकल जा रहा है। इट्स अ एलिमेंट्री कैनाल। जहां से खाना लिए और बाहर निकल जा रही है, वो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। जिसमें होता क्या है? माउथ होता है, क्लियर? फायरिंग्स होता है, नहीं, लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट। फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप कहते हैं, खाना। ये फिर आता है स्टमक, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाले जो पार्ट पूरा दिख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाले पार्ट रेक्टम, और जहां से फूड बाहर आ जाती है ये वाले पार्ट एनस। यहाँ पे छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, डेट इज अपेंडिक्स, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ और स्ट्रक्चर एसोसिएट होता है, जैसे लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, डेट इज लीवर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये लीवर का पार्ट है, क्लियर? लीवर के अंदर ही देखिए छोटा सा इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ये वाइल डक्ट होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा पेनक्रियाज। क्या दिखेगा? पेनक्रियाज। इससे बहुत सारे डक्ट आके यहाँ पे निकलते हैं पेनक्रियाज के पास, क्लियर? माउथ में देखिएगा छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड, जिस, ठीक है, हाँ। जैसे ये स्ट्रक्चर सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकालेगा, ये स्ट्रक्चर लीवर है जो बाइल बनाएगा, ये स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर है जो बाइल को स्टोर करेगा,
और ये वाला स्ट्रक्चर पेनक्रियाज है, जो पेनक्रेटिक जूस बनाएगा और इंटेस्टाइन में यहाँ पे रिलीज करेगा। ठीक है, तो डाइजेशन यहाँ होती है माउथ में, स्टमक में। स्टमक के सेल में देखेंगे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो HCl पेप्सिन ये सब निकालने का काम करता है। तो डाइजेशन यहाँ इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में होगा। क्लियर? तो अब दो चीज देखो, जो रेड वाला मैं सब बना लिखा हूं करके वो टोटल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये सब ग्लैंड्स वाले पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे अगर हमको लिखना होगा कि एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ में क्या क्या आ जाएगा? टीथ, टीथ और टंग आ जाएंगे। फिर उसके बाद फायरिंग्स, फिर ओइसोफेगस। हाँ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है। स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का अगर देखेंगे, चलिए मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है और एक ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसको जब ऐसे कट करेंगे ना, तो जो डायमीटर दिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा दिखेगा और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा दिखेगा। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज और स्मॉल नाम पड़ा है। लेंथ पे नहीं, कैनाल के डायमीटर पे पड़ा है। समझ में आ रहा है? लेंथ पे देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर अटैच है उसे हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एसेसरी का मतलब बाहर से, जैसे वॉच मेरा एसेसरी है, बॉडी का पार्ट नहीं है लेकिन इसको हम कैरी कर रहे हैं, है ना। तो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल पे जो स्ट्रक्चर अटैच होगा उसे हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड या ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो अटैच होगा, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हाँ, जो डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो अटैच है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, बाइल, पेनक्रियाज। समझ में आ रही है? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। अब यहां देखिए ऊपर एक बार, लीवर में वाइल बनता है। क्या है? लीवर में वाइल बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर का दूसरा नाम है हेपेटिक। और लीवर से जो संबंधित बीमारी होता है वो हेपेटिक से रिलेटेड होता है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C ये सब रिलेटेड। क्या? हाँ, डेथ होते हैं। तो इसमें बाइल बनेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और ये हेपेटिक डक्ट के द्वारा यहाँ आएगा पेनक्रेटिक, पेनक्रियाज के डक्ट को पेनक्रेटिक डक्ट, और यहाँ पे फिर इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएगा। तो लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज ये तीनों को कंबाइंड रूप से हम लोग बिलियरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाइल निकलने का काम करता है इसलिए बिलियरी सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में? ये क्लियर है? हाँ, ये पहले लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बाउंस नहीं करना चाहिए।
आगे बढ़े, मिटाओ इसे क्या। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, एंड हो जाती है एनस तक, यही है ना। हो गया। देखो ये माउथ के अंदर जो स्पेस है इसे हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, माउथ कैविटी हो। इसमें मिल जाएगा टीथ और टंग, ठीक है। टीथ का दूसरा नाम ओरल, इसीलिए इसे हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसलिए ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। ऑइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। स्टमक में जो ग्लैंड होता है उसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। हाँ, स्टमक है रिलेटेड टू, ऐसे गैस्ट्रिक रिलेटेड टू स्टमक, गैस्ट्रिक, ठीक है। माउथ में जो ग्लैंड होगा उसे सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे। इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अपेंडिक्स ये नॉन फंक्शनल होता है, हम लोग को बॉडी में ये काम नहीं करता है, बेकार पड़ा हुआ है। रेक्टम में डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, जो मल होता है वो सब, हाँ, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्टोर होता है और एनएस के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनएस तक फैला हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालेगा, लीवर बाइल निकालेगा, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करेगा, पेनक्रियाज नहीं, पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा, ठीक है। लिवर के डक्ट को हेपेटिक डक्ट कहेंगे और पेनक्रियाज के डक्ट को पेनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, बाइल को डक्ट को बाइल डक्ट कहेंगे। आगे हम लोग इस तरह चीजें पढ़ेंगे, क्लियर है था। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का जनरली 5 काम है, सिर्फ डाइजेशन नहीं और भी काम है। क्या काम है वो सब देखते हैं। मैं मिटाऊं, समझ में आ रहा है अच्छे से या बाउंस कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का 5 काम मैंने बताया। चलिए फंक्शंस की बात कर लेते हैं, है ना। पहला इसका फंक्शन है इंजेशन। इंजेशन का मतलब इंजेशन, हाँ, फूड इनटेक। फिर फंक्शन इसका गुड, फूड को, हाँ। थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन, और फिर आपका हाँ इजेशन। देखो इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है माउथ में, खाना खाना, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है? हाँ, फूड टूटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, डाइजेशन है ना। कहाँ कहाँ होता है माउथ में?
माउथ में और कहाँ? माउथ में डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? डाइजेशन सब स्टार्टिंग में माउथ में होता है और स्टमक में इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन दोनों, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ स्टमक इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में। असिमिलेशन सिलिनेशन होता है सर कंपाउंड फूड कंपाउंड इंटेस्टाइनल वॉल से, इंटेस्टाइन के लेयर से, ठीक है। और इजेशन भी इंटेस्टाइन में होता है नहीं, अनस एनल कनाल एनल या एनस। देखो ये रेक्टम है जहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद ये फूड बाहर आता है, तो ये जो पासवे इतना है ना, इसे हम लोग एनल कनाल बोलते हैं, और ओपनिंग को बोलते हैं एनस कनाल, ठीक है। तो समझो, खाना खाना, इंजेक्शन मुंह में लेना, ये माउथ। डाइजेशन टूट रहा, फूड टूट रहा है, सबसे पहले माउथ में ही टूटता है, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन में भी टूटता है। अब्जॉर्प्शन दोनों इंटेस्टाइन में, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। असिमिलेशन इंटेस्टाइन के वॉल से होता है, और इजेशन जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो बाहर निकालते हैं हम लोग एनल कैनाल या एनस से टाइम टू टाइम। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है। तो पूछना है कुछ? समझ में आ गया सारा चीज? वाह।